सभी कर्मचारी साथियों को लोकसभा चुनाव 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब साथी इसके लिए जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाते आए हैं और चुनाव कराते आए हैं। समय समय पर हमें हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, एमटी महोदय के द्वारा भी कई निर्देश दिए जाते हैं। इसी प्रकार से एक जो हमारे पास निर्देश जो प्राप्त हुए हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसे हम आसानी से इसके माध्यम से चुनाव संपन्न करा सकते हैं, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आए और हम मुस्तैदी से चुनाव करा सकें, तो आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके और अच्छी तरह से चुनाव करा सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो श्रीमान जितेंद्र जी साहू के द्वारा जो एमटी महोदय है उन्होंने ये चार्ट जारी किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सभी इसको अवश्य देखें और देखिए बिल्कुल बहुत शॉर्ट में इसको समझाया गया है, जैसा कि पीठासीन अधिकारी के जो दायित्व है, कर्तव्य है, किस तरह से क्या क्या हमको काम करना है। इसमें मॉक पोल फ्लो चार्ट, दूसरा ईवीएम सीलिंग फ्लो चार्ट और एक वास्तविक मतदान का फ्लो चार्ट, और लास्ट में हमें जो मतदान समापन का जो अपन को लास्ट में क्या क्या काम करने हैं वो उसको दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि 5:30 बजे हमें मॉक पोल आरंभ करना है और इसके लिए हमें तुरंत तैयार होना है और जल्दी से हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हमें मुस्तैदी से तैयार होकर के ईवीएम है उसका कनेक्शन करना है। जैसा कि जो भी हमारे जो एजेंट्स वगैरह आए हैं उनके भी साथ में रखना है अपन को, तो ईवीएम कनेक्शन करना है, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। वीवीपैट की नोब है जो कि हम जब वहां से लेके जाते हैं, जो अंतिम प्रशिक्षण होता है वहां से कलेक्शन सेंटर से, तो उस समय उसकी नोब है वो आडी होती है, तो उसको अपन को खड़ा करना होता है। और कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच से उसके बाद ही ऑन करें, फिर कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबाएं और ये देखने में इसमें कुल कितने वोट हैं। उसके बाद में हम मॉक पोल करवा के कम से कम 50 वोट उसमें डलने चाहिए प्रत्येक जो उसमें जो वोटिंग में जो भाग लेने वाले प्रत्याशी हैं, तो उस प्रत्याशी जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनके लिए वोट 50 होने चाहिए और उनको आप डिवाइड ऐसे कर दो। मान लीजिए 5 ही है तो उसमें आपको 10-10 करना है, एक नोटा का भी दबाना है, तो इस तरह से 60 हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको उसको 50 पर डालनी है। इसके बाद में क्लोज बटन दबाना है, फिर रिजल्ट सेक्शन में जाकर रिजल्ट का बटन दबा के हमको उसको देखना है। फिर वीवीपैट है उसकी पर्चियां जो भी निकलेगी उन पर हमको एक मॉक पोल की सील जो हमें मिलती है उसको सील को उसमें प्रत्येक पर्चियों के पीछे अपन को लगाना है और उन सबको काले लिफाफे में पैक करना है। और उसके बाद में पैक करने के बाद में पिंक पेपर सील जो हमें उपलब्ध करवाई जाती है उससे उसको ऊपर से उस लिफाफे को सील कर देना है। मॉक पोल का प्रमाण पत्र हमें तैयार करना है और उसके बाद में हमें क्लियर बटन दबाना है कंट्रोल यूनिट का। इसको अवश्य ध्यान रखें, क्लियर बटन को दबाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम जो वास्तविक मतदान करेंगे उसमें इनकी काउंटिंग ये भी ऐड हो जाएंगे, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर वीवीपैट है उसकी नोब को वापस अपन को ऑफ करना है और कंट्रोल यूनिट है उसका जो स्विच है उसको भी अपन को ऑफ कर देना है, क्योंकि अब हमको ईवीएम मशीन है उसकी सीलिंग करनी होती है। उसके बाद में उसको सीलिंग कर देंगे ईवीएम मशीन को। इसके बाद देखिए दूसरा जो फ्लो चार्ट है ईवीएम की सीलिंग फ्लो चार्ट, इसके लिए क्या करना है, हमको वीवीपैट है उसका ड्रॉप बॉक्स है उसको सीलिंग करना है और जो एड्रेस टैग है उससे उसमें लगा देना है। वहां पर कंट्रोल यूनिट है उसकी भी सीलिंग करनी है, उससे वहां ग्रीन पेपर सील लगा देनी है जिसमें कि पूरे डिटेल लिखी होती है उसकी, पोलिंग स्टेशन नंबर वगैरह सब, और उनका भी अपन को क्यों साइन करवाने होते हैं एजेंट वगैरह वो भी करवा लेंगे। स्पेशल टैग है जो कि क्लोज सेक्शन में होती है उस पर भी अपन को साइन वगैरह करवा ले हैं और उसको लगाना है, और एड्रेस टैग है उससे भी उसको सील करना है। इसके बाद में देखिए वास्तविक मतदान का फ्लो चार्ट, वीवीपैट है उसकी नोब को वापस हमको खड़ा करना है और कंट्रोल यूनिट है उसका स्विच हमें ऑन कर देना है। कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबाना है ताकि हम ये आश्वस्त हो जाए कि इसमें कुल कितने वोट है, अर्थात उसमें कोई वोट नहीं होना चाहिए उस समय, तो इसका मतलब 0 बताएगा वो। और पीठासीन अधिकारी है उसका घोषणा पत्र हमें फिर उसका जो भाग 1 है उसे तैयार करना है। और मतदाता रजिस्टर है क्योंकि उसमें भी जो पीठासीन जो पीओ अधिकारी फर्स्ट होता है वो उसमें एंट्री करते हैं,
वो पहचान सेकंड वाला जो एंट्री करता है, फर्स्ट वाला पहचान करता है। तो इसमें देखो तो 17 है उसमें मता रजिस्टर है, उसका प्रमाणीकरण करना भी आवश्यक है कि उसमें ये लिखा जाता है कि इसमें यानी कोई किसी प्रकार का जो ईवीएम मशीन है उसमें कोई वोट नहीं था, सब कुछ क्लियर हो गया था। इसके बाद में उसमें मतदान शुरू करवाया जाता है और प्रातः 7 बजे हमें एनी हाउ मतदान को प्रारंभ कर देना है। इसके बाद बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, शांति से कर लेना है अपन को काम, और इसलिए जल्दी से तैयार रहें। मतदान समापन के लिए भी अपन ध्यान रखें कि लास्ट में क्या होता है कई बार कि जो 5 मिनट पूर्व है वो हमको पर्चियां बांटनी होती है कि मतदाता फिर भी लाइन में लगे हुए हों, तो ये अवश्य ध्यान रखें उन्हें मैंने उल्टे क्रम से अपन को जो मतदाता को पर्चे देनी है तो उल्टे क्रम से देनी है अपन को। जैसे कि मान 10 मतदाता बचे हुए हैं तो अपन को 10 नंबर वाली पहले देनी है जो हमारे गेट के पास खड़ा हुआ है, उसके बाद में 9 को, 8 को, 7 को, इस तरह लास्ट वाले को 1 नंबर की दे देंगे अपन। इसके बाद कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबाएंगे और कंट्रोल यूनिट है उसका क्लोज बटन दबा देंगे, जो कि उस समय भी एजेंट प्रत्याशी एजेंट है जो वहां पर उपस्थित होने चाहिए। और मतपत्र लिखा है उसका संधारण हमको करना है। इसके बाद में 17 या जिसको 17C कहते हैं और उसका अच्छी तरह से मिलान कर लें, मतदाता जो रजिस्टर है उसमें देखें और मशीन के जो वोट है उनकी सबकी संख्या को सेम मिलान करके और हमें इसका संधारण करना है। और पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा है भाग 3 है उसकी पूर्ति करनी है, हमको घोषणा करनी है समापन की। और ईवीएम है उसको कैरिंग केस उसमें रख करके सीलिंग करके एडिट टैग से, और उसके बाद में हमको इसके लेके जाना चाहिए और जहां पर जमा कराने की व्यवस्था होती है वहां से हमने जहां पर मशीनें प्राप्त की थी वहीं जाकर के इनको जमा कराना होता है हेडक्वार्टर पर। पीठासीन की घोषणा भाग 4 है उसको हमको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से देखिए हम इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखते हुए आसानी से अपने चुनाव संपन्न कराए सकते हैं। जैसा कि मैंने भी पीठासीन अधिकारी के रूप में 3-4 बार भूमिका निभाई है और बहुत ही अच्छी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अपन ने चुनाव करवाए हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी भी इस फ्लो चार्ट है उसका पालन करके इसको फॉलो करके और अच्छी तरह से चुनाव संपन्न करवाएंगे, क्योंकि आजकल जो मीडिया है, व्हाट्सएप है, इन पर कई सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही है हमको और आसानी से निसंकोच बजाय निष्पक्ष चुनाव हमको करवाने हैं, लोकतंत्र मजबूत बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, वेलकम।